इंडिया ने इस अप्रैल में कुछ ऐसा अचीव किया है जिसकी वजह से अगले 2 से 300 साल तक इंडिया को एनर्जी क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब अनलिमिटेड बिजली, अनलिमिटेड एनर्जी रहेगी अगले कम से कम 200 से 300 सालों तक। तो ऐसा हुआ क्या है? एक्चुअली इंडिया में हम एक 3 स्टेज जो वो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम चलाते हैं, जो कि होमी जे भाभा ने जो वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे बना दिया था। बट इस अप्रैल में उसके अंदर एक ब्रेक थ्रू जो है वो अचीवमेंट हुई है, जो कि क्या है कि जो वो सेकंड जो स्टेज होती है इसके अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स कराते हैं। मतलब आसान भाषा में हम एक तरफ से यूरेनियम जो है वो इसके अंदर यूज करते हैं, जो कि जाहिर सी बात है इंडिया के अंदर इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो जो यूरेनियम हम इसके अंदर डालते हैं जिससे हम बिजली बनाते हैं, उसी यूरेनियम से जितनी यूरेनियम को डाला जा रहा है उससे ज्यादा कैपेसिटी का वो प्रोड्यूस कर रहा है। और फिर उस यूरेनियम को, जिसे हम बोलते हैं यूरेनियम 233, उसका इस्तेमाल करते हैं हम हमारी कंट्री में अवेलेबल थोरियम के साथ। अब ये जो थोरियम है ये हमारी कंट्री में मिलता है, और ये लगभग पूरे वर्ल्ड का 25% थोरियम इंडिया के अंदर अवेलेबल है, जो कि अभी तक यूजलेस था, इस्तेमाल में नहीं आता था। क्यों? क्योंकि हम यूरेनियम 233 का एक अप्रोप्रिएट अमाउंट नहीं बना पाते थे। बट जस्ट बिकॉज अब अप्रैल में हमने इस फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर प्रोग्राम है इसको अचीव कर लिया है, इसकी वजह से अब हम अगले 200 से 300 साल तक जो वो इस थोरियम की मदद से अनलिमिटेड बिजली, अनलिमिटेड एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब ये जो थोरियम है, इससे बनने वाली जो आप कह सकते हो कि बिजली है, उसके अंदर सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है कि 1 ग्राम थोरियम का मतलब है कि 200 टन जितने यूरेनियम के जितनी एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, और करीब 350 या फिर हम कह सकते हैं 3500 टन ऑफ कोल की जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है सिर्फ 1 ग्राम थोरियम। और एंड वी हैव वर्ल्ड लार्जेस्ट थोरियम, हमारे पास में सबसे ज्यादा थोरियम के डिपॉजिट्स हैं। इसके अलावा आप देखिए कि ये जो थोरियम का सिस्टम है, ठीक है, वो क्या है कि थोरियम के अंदर सेफ्टी बहुत ज्यादा है। मतलब कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, तो उसको किसी भी सर्कमस्टांसिस में बीच में रोका नहीं जा सकता, और बहुत ही हाईली रिएक्टिव होती है, मतलब रेडियो एक्टिव होती है। बट लेकिन ये जो थोरियम है ये ऑन द सेफर साइड एक सेफ ऑप्शन है। और अब मैं जो चीज आपको बता रहा था कि इंडिया में लगभग वर्ल्ड का 25% ऑफ जो होल थोरियम है वो इंडिया में मिलता है। स्पेसिफिकली कहां मिलता है? वेस्ट बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में, और केरला के कुछ एरियाज में। तो ये शो करता है कि किस तरीके से इंडिया के जो एनर्जी क्राइसिस है वो अगले कुछ टाइम में खत्म होने वाले हैं, और ये एक गुड न्यूज है। तो ये अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ में फैलाइए इसको। और अगर आपको मेरी इस तरीके की वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।